श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्मजी महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग स्थल में उपस्थित हमारी पूज्य माता श्री के श्री चरणों में नमन। उपस्थित अकबर नगर सत्संग मंदिर में पधारे हुए समस्त प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को मेरा प्रणाम, सबों को जय गुरु। चलते चलते आप लोगों के बीच आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे आदरणीय श्री क्या नाम अरविंद यादव जी, उनकी धर्म पत्नी सविता माता जी, इन्होंने कहा कि आज का सत्संग मेरे द्वारा होगा मंदिर में। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है। रात में हम इनको कहे थे, इन्होंने कहा कि ठीक है आज का सत्संग मेरे यहाँ होगा हमारे द्वारा, और रात्रि भी सत्संग कही है। कौन करा रहे हैं? वो नहीं आए। वहाँ भी आप लोग आइएगा, है ना, वो बता देंगे राजेंद्र जी। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। आप सभी सत्संगियों को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो कहते हैं कि हमारे जो हिंदुओं का नववर्ष है वो दूसरे समय में आता है, किंतु आज के दिन पूरा विश्व नए वर्ष के रूप में, न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। कोई भी वस्तु जो हमें प्रसन्नता दे या हमारे अंदर उत्साह भरे, उसका स्वागत करना चाहिए, है ना। उस हिसाब से आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। हम अक्सर सुनते हैं कि जब लोग जाते हैं पार्टी करते हैं, घूमते हैं, क्योंकि इस साल का नए वर्ष का जो आरंभ है वो खुशी खुशी हो। ये विचार बहुत अच्छा है, पर इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इस वर्ष का शुभारंभ जो हो सत्संग के द्वारा हो, अच्छे विचारों से, अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। ये न हो कि हम सिर्फ
खाएं पिएं मौज मस्ती करें और उसी के साथ नए वर्ष में प्रवेश करें। ऐसी मान्यता है कि साल के जो आरंभ का दिन होता है ना, पहला दिन जो होता है, आप उस दिन जो करते हैं वो पूरे वर्ष आप लगभग निरंतर उसी कार्य को करते हैं, ऐसा मान्यता है। तो क्यों ना वर्ष का आरंभ अच्छे से किया जाए, सत्संग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, सत्संग करके, ईश्वर का नाम लेके, सत्संग ध्यान करके, या फिर साधु महात्माओं की सेवा करके, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों की सेवा करके। खास करके युवाओं के लिए, सबके लिए संदेश है, पार्टी करो, ये करो, उसे भी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको आवश्यक ये भी है कि नए वर्ष की शुरुआत अच्छे विचारों से कीजिए, सत्संग से कीजिए, ध्यान से कीजिए। नए साल के दिन पूरा परिवार बैठ के सत्संग में आइए, सत्संग सुनिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, है ना, और अपना कल्याण बनाइए। क्योंकि आज आप जो करेंगे वही फिर आप आगे भी करेंगे। तो इसलिए आज का दिन शुरुआत सत्संग के द्वारा ही हो। तो माता जी ने बहुत अच्छा विचार किया, अद्भुत आनंद है। देखिए, उत्सव कहते किसको है? जहाँ पर व्यक्ति अपने देह की स्थिति को भूल जाए, उसी को उत्सव कहते हैं। जहाँ पर ये पता है कि मेरे वस्त्र ठीक है कि नहीं, जहाँ पर ये पता है कि मेरा रूप ठीक लग रहा है कि नहीं, मेरे केस ठीक है कि नहीं, मैंने भोजन किया कि नहीं, मैंने जल पिया कि नहीं, मैं बैठ तो व्यवस्थित जगह पे गया हूँ ना, ये सारी व्यवस्थाएं अगर चिंतन में है तो वो उत्सव नहीं हो सकता। उत्सव तो वो जहाँ सब छूट जाए, सब भूल जाए आदमी, न तन की स्थिति, न वस्त्रों की स्थिति, ना पहनने का कोई विचार, सबसे परे जब हो जाए तब उत्सव होता है। अगर आज भी आपके मन में ये भाव होता है कि जितना हो सके संग्रह कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, इसको एकाग्रित कर लिया जाए, तो समझिए अभी भगवान कोसों दूर हैं आपसे, इष्ट आपके दूर हैं आपसे। लेकिन कभी ऐसा मन हो जाए, विक्रय करने का मन हो, देने का मन हो, और हम तो कहते हैं लुटाने का मन हो। अब इसमें एक बात सोचिएगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो लोग लुटाते हैं अपने ही ऊपर, उनके लिए बात नहीं कह रहे हैं, समझ, या अपनों के लिए, उनकी वृद्धि के लिए जो लुटाते हैं वो बात नहीं। अपरिचितों के लिए भी सेवा में लुटा रहे हैं, किसी की असहाय की भी सहायता कर रहे हैं। पता चलता है कि अपने पास भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों की सेवा में व्यय कर रहे हैं। ऐसी स्थिति चित्त में आ जाए और देने में संकोच नहीं होता, देने में कष्ट नहीं होता, देने में कोई चिंता नहीं होती, देने में आनंद आने लगे, तब समझिए इष्ट आपके जीवन में आ गए, या तो आ गए या आ रहे हैं, रास्ते में है। देखिए, इष्ट जीवन में आएंगे ना तो संग्रह का मन नहीं करेगा। जब मानस ध्यान भी ठीक ठीक होने लग जाएगा तो दूसरा लक्षण क्या होगा? सबके प्रति प्रीति, सबसो नेह। जिसको देखिएगा उसमें गुण दिखने लगेगा, आपको किसी में दोष दिखाई नहीं देगा आपको। एक महात्मा जी थे, इतना सुंदर वर्णन करते हैं, उनकी लीला में आता है कि एक व्यास जी थे, वो हर व्यक्ति को भगवान के गुण से देखते थे, इष्ट के गुण से। अगर कोई क्रोधी है तो हरिराम व्यास जी कहते जय हो परशुराम जी महाराज प्रणाम। अगर कोई हाइट में छोटा है, कई लोगों की हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है, 3, साढ़े 3, 4 फीट पे दी एंड हो जाते हैं, उनको देख करके लोग कहते हैं देखो नाटे रह गए, छोटे रह गए, लेकिन लोग कहते हैं। लेकिन वो महात्मा जी जब छोटे लोग को देखते वो कहते थे ओहो जय हो, बड़ी कृपा। बोले क्या हुआ? बोले बामन भगवान का दर्शन हो गया। तो कोई बहुत श्याम वर्ण का है तो कृष्ण भगवान, कोई बहुत गंभीर है तो राम है। वो देखिए किसी को भी दोष दृष्टि से नहीं देखते थे, सब में अपने इष्ट का अनुभव, भगवान का अनुभव। जब इष्ट का ध्यान होने लगेगा तो ऐसे ही हो जाइएगा, सबकी खूबियां दिखने लग जाएगी, सबकी अच्छाइयां दिखने लगेगी।
इष्ट जीवन में आएंगे तो मौन रहना शुरू कर दीजिएगा। एक बात बताएं आप लोग को, सारी लड़ाइयों की जड़ क्या है बताइए तो? बोलना। सारी लड़ाइयों की जड़ क्या है? लूली बाई। हमने जीव का नाम रखा है लूली बाई। कौन सी बाई? इनके अंदर एक भी हड्डी नहीं है, लूली बाई है, पर पूरी हड्डियां तोड़वाने की सामर्थ्य रखती है। लूली बाई आपकी सारी हड्डियां ये तोड़वा सकती है, आपके पूरे जीवन को नरक बना सकती है ये लूली बाई। चाहे आप कितने भी कैल्शियम की गोलियां खा लो, सब जगह की हड्डियां मजबूत हो जाती है, पर ये लूली ही रहती है। परंतु इनके कारण आपका जीवन बिगड़ जाता है, बन जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, सब कुछ होता है। नरकगामी भी यही करवा देंगी और भगवत प्राप्ति भी यही करवाएंगी। इसलिए कि बहुत खतरनाक है ये लूली बाई। कौन सी बाई? हाँ, जब इनसे कुछ कहने की इच्छा कम हो जाए, मौन रहने का मन होने लग जाए। और देखिए, मौन व्यक्ति दो स्थिति में होता है, या तो अत्यंत दुखी व्यक्ति मौन होता है, या फिर अत्यंत विवेकी व्यक्ति मौन होता है। जिसका ज्ञान पच जाता है ना, जैसे ज्ञान की भी अपच होती है कई लोगों को। ज्ञान की अपच कैसी होती है? ज्ञान लेने के बाद सबको सुनाने का मन हो जाए, ओ सुनो तुम बैठो, हम तुमको एक बात सुना, ए तुम इधर आओ, तुमको एक बात सुना, तुम क्या जानो हमसे पूछो। ये ज्ञान की अपच है। और ज्ञान का पाचन जिनका हो जाता है वो कैसे हो जाते? नहीं, आप जो कह रहे हैं वही ठीक है, वही बढ़िया है। और फिर जब पूरी सभा हो जाते हैं तब दो चार गुणी लोगों को बुला, भैया देखो इन्होंने जो कहा सब ठीक है, आप इनकी बात तो माननी है, परंतु मूल बात ये है। ये ज्ञानी, ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण। ज्ञान जब पच जाता है तब व्यक्ति विवेकी बनता है। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो क्या बता रहे थे? ज्ञान की अपच। कई लोगों को ज्ञान पचता नहीं है, और जब ज्ञान पचता नहीं है तो वो क्या करते हैं? सब जगह अपना ज्ञान बताते रहते, देते रहते। पर ज्ञान जिसका पच जाता है, ज्ञान की पाचन से ही विवेक बुद्धि प्रकट होती है। और विवेकी व्यक्ति शांत रहता है, कम बोलता है, अल्प वचनों से ही अपनी बातों को पूरी कर देता है। जिसको एक बात समझाने के लिए 4 पैराग्राफ चाहिए, वो भी व्यक्ति विवेकी नहीं है। अपनी बात समझाने के लिए शब्द चाहिए, बस कुछ शब्दों में ही अपनी बात की पूर्णता कर दे, उसको विवेकी कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति मौन रहता है, शांत। आपको पता है व्रत 2 ही होते हैं, एक तो अन्न का व्रत, एक मौन व्रत। इन दोनों का व्रत क्यों किया जाता है पता आप लोग? क्योंकि इन दोनों से ही हमारी आयु घटती है। अन्न जितना खाएंगे उतनी आयु घटेगी, और जितना बोलेंगे उतनी आयु घटेगी। जब हमने ये बात सुनी तो हमने सोचा भाई हमारी आयु तो फिर बहुत जल्दी घट जाएगी। 4 घंटा तो हमको बोलते ही रहना, नॉन स्टॉप। गाना भी है, बोलना भी है, भागवत में उसके अवला भी है, आगे पीछे। तो हमारे एक महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो विषय वार्ता करते हैं, विषय वार्ता समझ रहे हैं? संसारी गप, संसारी चर्चा। जो विषय वार्ता करते हैं, संसारी चर्चा करते हैं, उनका बोलना बोलना माना जाता है। और जो भगवत चर्चा करते हैं, भगवत चर्चा भी उनकी मौन ही मानी जाती है। अभी भी हम मौन ही हैं, अगर देखा जाए तो हम अभी मौन ही हैं। क्यों? सत्संग कर रहे हैं ना, ये मौन है। भगवत चर्चा कर रहे हैं, इसमें आपका मौन टूटता नहीं है। वाणी की जो खपत होती है वो होती नहीं है। ये मूलतः श्रेष्ठ ही है। तो इसलिए कम बोलिए। मौने च कलहो नास्ति। एक नियम आप लोग अकबर नगर वाले बना सकें, आप वो प्राप्त करिएगा कि आप हमको याद रखिएगा। दिन भर में 1.5 से 2 घंटा सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच में मौन होना शुरू हो जाएगी। रात्रि में नहीं, सूर्य जब आकाश में हो उस बीच में 1.5-2 घंटे का मौन
निश्चित कर लीजिए इतने बजे से इतने बजे तक हम मौन रहेंगे। और मौन का मतलब ये नहीं कि मुख से तो बोल नहीं रहे लेकिन मैसेज चल रहे हैं धुआंधार, व्हाट्सएप चल रहा है धुआंधार, फेसबुक चल रही है। नहीं, मौन का मतलब है कि किसी भी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान होना ही नहीं है, वो मौन है। आप अनुभव कीजिएगा, एक विशिष्ट शांति, एक विशिष्ट धैर्य चित्त में आएगा, एक विशिष्ट ठहराव आपके जीवन में आने लगेगा केवल मौन रहने से। देखिएगा, तो मानस ध्यान जब होने लगेगा तो सबसे पहला संग्रह का मन नहीं होगा, लुटाने का मन करेगा। मानस ध्यान होने लगेगा तो क्या होगा? दोष दिखने बंद हो जाएंगे, गुण दिखने प्रारंभ होंगे। मानस ध्यान होने लगेगा तब क्या होगा? देखिए क्या क्या होगा बता, मौन रहना प्रारंभ कर दीजिएगा। और एक अंतिम बात बता देते हैं, इष्ट जीवन में आने लगेंगे तो क्या होगा? नेत्र आपके अत्यधिक सजल ही रहेंगे, नेत्र सूखे नहीं रहेंगे आपके, उनसे जल की वृष्टि छूट। मतलब किसी व्यक्ति की सामान्य प्रेम बात भी अगर आपने सुन ली, छोटे छोटे बालक ने आकर के ये भी कह दिया मैं तो रात में माँ को याद कर रहा था, आप उतना सुन करके रो लीजिएगा। भावुकता चित्त में बहुत ज़्यादा आ जाएगी मानस ध्यान होने से। किसी की सहज वार्ता, किसी की सहज व्यवहार, सहज भाव को सुन करके आपको रुदन होने लगेगा। समझ जाइएगा, इसको मानस ध्यान हो गया है। मतलब ये कहाँ लिखा है? स्वयं भगवान बता रहे हैं। वाग गदगदा, जिसकी वाणी मेरे गुणानुवाद गाते गाते गदगद हो जाती हो। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय बहुत द्रवित रहता हो, और इतना द्रवित होता हो कि किसी अन्य की सीधेपन, भोलेपन या सहज वार्ता पर उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता हो। सामान्य सी बात पर हंसी आ जाती हो, मतलब कोई बहुत बड़ा जोक मारने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात कह दो वो हंस जाएंगे, मुस्कुरा लेंगे। रुदत्य विक्षणम हसती क्वचित च विलज्ज उदगायत नृत्य च। मेरा कीर्तन सुनते ही विलज्ज होकर के, निर्लज्ज होकर के कीर्तन में नृत्य करने लग जाते। मद भक्ति युक्त हो, वो मेरे भक्ति से युक्त है, भगवान कहते। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। इसलिए मानस ध्यान जब हो जाएगा तो ये सब लक्षण आने लगेंगे, समझ जाइएगा। उससे पहला है संग्रह वृत्ति नष्ट हो जाएगा, समझ जाइएगा। दो प्रकार के लोभ होते हैं। लोभ समझते हैं? पाप के बाप का नाम क्या पता आप लोगों को? लोभ। पाप के पिताजी का नाम लोभ। एक बार एक बालक काशी से पढ़ के आया, खूब विद्वान बन के आया, अपने पिताजी के पास आके बोला पिताजी मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, आप जहाँ से चाहो पूछ लो। तो पिता ने यही पूछा बताओ पाप के बाप का नाम क्या है? नहीं बता पाया। बोले ये तो नहीं पढ़ाया गुरुजी ने। बोले ढूंढ के आओ कौन है पाप के बाप। बालक निकल पड़ा ढूंढने के लिए। तभी 2-3 दिन निकल गए, कहीं भी कोई कहीं से उत्तर नहीं मिला, बाप पाप के बाप कौन। तभी एक घर के बाहर एक गौ माता खड़ी थी, तुलसी का पौधा लगा था। बालक ने सोचा किसी वैष्णव का घर है, सत्संगी का घर, 2-3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं, यहाँ तो कुछ पा लेता हूँ। उस घर में जैसे ही प्रवेश किया, वो किसी वैष्णव का घर नहीं था, एक वेश्या का घर था। तो वो वेश्या ने जैसे ही बालक को देखा, ब्राह्मण बालक, त्रिपुंड लगाए, शिखा रखी है, धोती पहन करके, हाथों में वेद लगे हैं, तुरंत वेश्या आई जल का पात्र लेकर के, महाराज जलपान कीजिए। तो ब्राह्मण ने तुरंत जल लिया, पान किया। पान करके बोले ये घर मुझे लगता है किसी वैष्णव का है, गोबर का चौका लगा है, बाहर गैया है, तुलसी का पौधा है, आप निश्चित ही कोई वैष्णव हैं। वेश्या बोली वैष्णव का तो नहीं पता मैं हूँ कि नहीं, पर मैं एक नगर वेश्या हूँ। जैसे ही कहा नगर वेश्या, ब्राह्मण बालक तो तुरंत बाहर गया, बमन करने लगा, अपने पेट में हाथ लगाने लगा, पानी निकालने लगा बाहर। वेश्या बोली क्या कर रहे हैं आप? बोले पाप के बाप ढूंढने निकला था, वो तो मिला नहीं, तुम्हारे घर पर आके जल पी लिया, पाप और कर दिया मैंने।
अरे तुम्हारे घर का पिएंगे हम, तुम्हारे हाथ का खाएंगे हम। जैसे ही सुना कि पाप के बाप को खोजने निकला है, वेश्या ने मन में सोचा ज्यादा दूर नहीं जाने दूंगी, यही मिलाती हूं इसे। अब भगवान जल पी ही लिया आपने, पाप तो हो ही गया आपसे, अब तो आपको जाना पड़ेगा, नदी स्नान करनी पड़ेगी, जनेऊ बदलनी पड़ेगी, पंचगव्य पान करना पड़ेगा, तभी आप शुद्ध हो पाओगे। ब्राह्मण बोले और नहीं तो क्या, ये सब करना पड़ेगा तभी शुद्ध होऊंगा मैं। तो जब पाप हो ही गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। बोले मतलब? बोले पानी पिया है, प्रसाद भी पा लीजिए मेरे घर का, एक साथ कर लीजिएगा प्रायश्चित गंगा जी में। आजकल का व्यक्ति होता तो कर भी लेता। आजकल के लोग ऐसे ही विचार करते हैं, हमको करना तो है गंगा जी नहाना तो है, ये पाप और कर लेते हैं। नहीं, हरिद्वार तो जा ही रहे हैं तो क्यों न किसी के संग छल और कर लूं, कल तो डुबकी लगानी ही है। इतनी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं संसार में। ब्राह्मण बालक तो लाल वर्ण का हो गया उसका चेहरा। तुम कह कैसे सकते हो मुझसे, मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा? वेश्या बोली कितने दिन हो गए आपको घर से निकले? बोले 3 दिन हो गए। कुछ पाया? बोले नहीं पाया। अब पाप का बाप पता नहीं कल मिले परसों मिले कब मिलेगा, तब तक भूखे रहोगे क्या? कुछ पा लीजिए। मैं कहीं और पालूंगा, तेरे घर का नहीं पाऊंगा। इतने दिन से आप अकेले घूम रहे हैं, आपके पास धन भी नहीं होगा। मेरे घर अगर आप प्रसाद पाएंगे तो मैं दक्षिणा में 5 सोने की मोहर आपको प्रदान करूंगी। और फिर बाद में प्रायश्चित तो आप कर ही लोगे, कम से कम 4-5 दिन के लिए कुछ हो तो जाएगा आपका व्यवस्था। 5 सोने की मोहर दूंगी। बालक ने कहा 5 सोने की मोहर? बोले हाँ ठीक है, मैं पा तो लूंगा, लेकिन मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम्हारे हाथ से बना हुआ नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं सीधा सामान दे देती हूँ, आप बना लेना। आटा दाल चावल सब रख दिया, गोबर का चौका लगा दिया, बोले आप बना लीजिए। बालक, ब्राह्मण बालक जैसे ही बैठा बनाने के लिए, वेश्या आई आकर के बोली मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, आप मेरे सामने बैठ के अपने हाथ से बना रहे। मैं 5 की जगह 10 सोने की मोहर दक्षिणा में दे दूंगी, मुझे बनाने दीजिए ना, ये अवसर मुझे कब मिलेगा? ठीक है तुम बना लो, लेकिन गंगा जल में बनाना। ठीक है, प्रसाद बनाया, बना करके थाली में परोस दिया। ब्राह्मण जैसे ही पाने के लिए बैठे, वेश्या ने कहा आपकी आज्ञा हो तो एक कवल में अपने हाथ से तोड़ के खिलाऊं आपको, अपने हाथ से। अब मुझ पर तो भूले भट के कृपा होगी आपकी, जानबूझ के तो आप मेरे घर आओगे नहीं, अब आ ही गए हो तो इतना भी मुझे सौभाग्य दे दो, एक ब्राह्मण को मैं अपने हाथ से खिलाऊं। ब्राह्मण बालक बोला तुम कैसे सोच सकते हो, तुम्हारे हाथ से कैसे पाऊंगा मैं? अब मेरे घर का पानी नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, मेरे हाथ का बना नहीं खा सकते, ये सब तो हो ही गया, तो मेरे हाथ से भी खा लो। ब्राह्मण बोले बिल्कुल नहीं, 15 सोने की मोहर दूंगी दक्षिणा में, मेरे हाथ से पालो। ठीक है, एक कवल खिलाना, फिर बाद में हम अपने आप खाऊंगा। बोले हाँ ठीक है। एक कवल जैसे ही उठा के दिया, वेश्या ने कवल मुख में दे करके और एक हाथ घुमा करके दिया गाल पर, ताम्रवर्ण हो गया। क्या करती हो? बोले पाप के बाप से मिलवा रही हूं आपको। पाप का बाप कैसे? आप मेरे घर का पानी पीते हैं? नहीं पीते। क्यों पिया? बोले वो तो मैंने अनजाने में पिया। अनजाने में पिया तो फिर मेरे घर का भोजन क्यों किया? बोले वो तुम्हारी बड़ी श्रद्धा थी। बोले झूठ मत बोलिए, सोने की मोहर के कारण आपने किया। 5 सोने की मोहर के कारण मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लिया, 10 सोने की मोहर के कारण मेरे हाथ का बना स्वीकार कर लिया, और 15 सोने की मोहर पर आप मेरे हाथ से खाने तक को राजी हो गए। अपने पिताजी को जाके बता देना, पाप के बाप का नाम है लोभ। एक लोभ आपसे क्या क्या करवा देता है, ये आप खुद विचार कीजिए। एक लोभ
सत्य बता रहे हैं आप लोगों को। लोभ के वशीभूत लोभ के फलस्वरूप ही व्यक्ति जब अपने जीवन जीने लगता है, उस व्यक्ति से पाप बनेगा ही बनेगा। आप से पाप बनेगा ही, अगर लोभ से, अगर कुछ भी करेंगे लोभ के बस। श्री सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी के चरणों में परीक्षित जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे, उनको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके हमें बताओ। जिसके जीवन के बहुत अल्प समय शेष बचा हो, उसको अपने जीवन के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। वास्तव में ये प्रश्न हम सबकी ओर से है। हम सबके जीवन के अल्प दिवस ही बचे हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा, एक क्षण का भी भरोसा है? कोई भरोसा तो है नहीं, कब प्राण चले जाए। तो वास्तव में ये प्रश्न केवल परीक्षित का नहीं, हम सब का, बल्कि परीक्षित हमसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? उनको तो 7 दिन में मरना, हमको तो कभी भी मर सकते हैं। हमारे प्राण तो कभी भी जा सकते, नहीं जा सकते। इसलिए जिसके जीवन में अल्प समय हो, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसका उत्तर सुनिएगा ध्यान से। सुखदेव जी कह रहे, वर्यानेस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यत्परः। एक बात सुनिएगा, शास्त्र एक नीति बता रहा है। धन कमाते समय और भोजन करते समय सदा ये सोचना चाहिए कि सारा आज ही नहीं कमाना है, आज ही नहीं खाना, मैं कल भी जीवित हूं, कल खा लूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नीति है शास्त्र की। धन कमाते समय और भोग भोगते समय ये सोचना चाहिए कि अभी कल भी तो है मेरे पास, सारा आज ही क्यों करूं, कल कर लूंगा। लेकिन भजन करते समय सदा ये सोचना चाहिए कि मेरा अंतिम क्षण भी अंतिम हो सकता है, अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। जितना भजन करना है इसी क्षण कर लो, अगला क्षण मिलेगा नहीं मुझे। ये एक बड़ी सुंदर नीति है, गंभीरता से सोचिए। हम लोग उल्टे करते हैं, आज भोग भोग लें चकाचक, कल मिले नहीं मिले, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। अब भजन बोले कर लेंगे, कल परसों कर लेंगे। सत्संग जाना है, ओ कल जाएंगे, कल नहीं आया तो। इसलिए एक बात मानिएगा, भगवत आराधन करने का जब मन हो उसी समय कर लीजिए, और संसारी भोग भोगने का, धन अर्जन करने का अगर समय लगता हो मन, उसके लिए ये विचार हो, अच्छा ठीक है थोड़ा आज कर लेते हैं, कल भी तो है, कल कर लेंगे। लेकिन व्यक्ति उल्टे करता है, भोग भोगने समय ये सोचता है ये मेरा अंतिम क्षण है, आज ही कर लूं। एक बहुत अच्छा गीत आया था, बहुत पुराना गीत। उस गीत के शब्दावली लगभग सबको याद होंगे, लेकिन उस गीत की प्रथम शब्द को मैं थोड़ा परिवर्तन कर दूं तो वो गीत और सुंदर लगने लगेगा। सुना दे,
गुरु नाम जप ले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। गुरु नाम जप ले कि फिर हंसी रात हो न हो। आज ही जप कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, कल के भरोसे मत रहिएगा। कल करेंगे, कल नहीं हुआ तो, कल का दिन नहीं आया तो फिर क्या करोगे? इसलिए अगर आप भक्ति पथिक हैं तो इस सूत्र को अपनाइए कि भोग भोगने का समय आया हो, बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जन करने का समय आया हो तो उसको कल पर टाला जा सकता है, लेकिन सत्संग की योजना बन रही हो, ध्यान करने की योजना बन रही हो तो उस समय क्या कीजिए? उस समय तो घबरा जाइए, क्या अगला घंटा मेरा अंतिम हो सकता है, इसी घंटे करना है मुझे जो करना है। हर क्षण अंतिम हो सकता है। परीक्षित हमसे भले हैं क्योंकि उनके पास तो 7 दिन है, हमारे पास तो अगले क्षण का भी नहीं पता हमें क्या होगा हमारे साथ। मैं सत्संग सुना रहा हूँ, अभी कितना बज रहा है? 3:48 हो रहा है, 3:48 और 3:49 तक मैं सत्संग कह पाऊंगा इसकी गारंटी भी मेरी नहीं है। मैं जीवित रहूंगा या आज पूरा सत्संग कर पाऊंगा इसको मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि हम सबका हर क्षण अंतिम है। परीक्षित जी तो इस बात से प्रसन्न बैठे थे। जब परीक्षित जी से किसी ने कहा तुमको चिंता नहीं होती 7वें दिन में मरने है तुम्हें, तो परीक्षित जी क्या बोले? बोले चिंता तो उनको होनी चाहिए जिनको श्राप नहीं लगा, वो कभी भी मर सकते हैं, पर मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि 7 दिन से पहले ब्रह्मा भी मेरे प्राण नहीं ले सकते, क्योंकि एक संत ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। 7वें दिन से पहले अगर भगवान भी चाहे तीसरे दिन कि चलो, तो मैं कह दूंगा कि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, साधु की वाणी 7वें दिन मरूंगा, उससे पहले आप भी नहीं ले जा सकते मुझे। हम कह सकते हैं नहीं, हमारा तो हर क्षण अंतिम हो। लेकिन एक बात बोले आप लोग को, हर क्षण को अंतिम मानना, अगर ऐसे कोई जीवन जीने लग जाए और केवल एक बात होती है हमारी, हम बस मान लेते हैं कि हमारा अगला क्षण भी अंतिम हो सकता है। मानिए मत, उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर लीजिए कि मैं बस प्राण निकलने ही वाले हैं। जैसे गिरते समय भयभीत हो जाते हो, या गाड़ी चल रही है सामने से ट्रक आती है हम भयभीत हो जाते हैं, या बहुत जोर से बिजली कड़कने पर भयभीत हो जाते हैं, ऐसा मृत्यु के प्रति भय अगर आ जाए और ये भावना आ जाए कि मैं कभी भी प्राण त्याग सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में बहुत सुंदर बन जाएंगे। कैसे? हमारे महाराष्ट्र के संत हुए श्री तुकाराम जी महाराज, बहुत सुंदर वाणी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत तुकाराम जी के पास एक बालक आया, एक युवा आया, और उस युवक ने जाकर के कहा कि भगवान, हे गुरुवर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। बोले क्या? आपकी जो पत्नी है ना, वो बड़ी विपरीत स्वभाव वाली है, वो आपको डांट भी देती हैं, आपके ऊपर चिल्ला भी देती हैं कभी कभी। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक घटना सुनी थी, वहाँ पे तुकाराम जी से वो बालक कह रहा है कि उन्होंने एक गन्ना भी मारा था आपको, जिसके 2 टुकड़े हो गए थे। तुकाराम जी बोले हाँ, अभी तक निशान भी है। बोले हाँ, देख लो। आपकी इतनी विपरीत पत्नी है, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति, विपरीत वातावरण, विपरीत परिवार, विपरीत पत्नी, विपरीत बच्चे,
विपरीत मित्र, विपरीत माहौल जब हो जाता है तो उसमें प्रसन्न कैसे रहा जा सकता है? बहुत ध्यान से सुनिए, आप कैसे प्रसन्न रहते हो? आपको देख करके लगता है आपको जीवन में कोई चिंता है ही नहीं। क्यों? तो तुकाराम जी महाराज ने मन में सोचा कि मैं इसको ज्ञान उपदेश करूंगा तो इसके सिर के ऊपर से बात चली जाएगी, एक प्रैक्टिकल करा देता हूँ। तो तुकाराम जी बोले, तू मेरी बात बाद में सोचना, मुझे तेरे बारे में एक नई बात पता चली। वो बात बोला, क्या? बोले, इधर आ। वो बालक थोड़ा पास आया, उसके बाल ऊपर करके उसके माथे की रेखा देख करके तुकाराम जी बोले, तेरे जीवन के तो बस 7 ही दिन बचे हैं बेटा, तू मेरे प्रसन्नता की बात में पूछना। तेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे, 7 दिन बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। बालक बोला, महाराज ये कैसी बात कर दिया आपने, मैं तो आपसे चिंता का समाधान करने, आपने तो मुझे और चिंता में डाल दिया। बेटा अब नहीं बताता तो मुझे बुरा लगता ना, अब तू देख ले तेरे को क्या करना है, 7 ही दिन बचे तेरे। वो बालक तुरंत दौड़ करके गया। अब वो किसी को बता करके चिंतित करना नहीं चाहता था, माता पिता किसी को नहीं बताया, लेकिन वो बालक इतना व्यवस्थित जीने लगा। अब उसको पता है कि मेरे 7 दिन है, तो जितनी नींद होनी चाहिए उतनी ही सोता है, जितना भोजन होना चाहिए उतना ही खाता है। रोज अपने भाई बहनों से लड़ता था, लेकिन अब भाई लड़ने आता तो कहते भाई लड़ ले भाई, अब तो मिलूंगा नहीं मैं तुझे, लड़ ले और क्या करेगा। बहन कुछ बात पे नाराज हो जाती तो बोलूँ, बहन मैं तुझसे क्षमा मांग लेता हूँ, तू नाराज मत हो मुझसे, कल को मैं नहीं मिला तो फिर तू रोएगी। माँ कई बार मन मुताबिक सब्जी नहीं बनाती तो जो बना देती बालक पा लेता। बोले कोई बात नहीं माँ, तेरे हाथ का भोजन अब कब नसीब होगा, तू जो बनाएगी सब मेरे लिए अमृत है। पिता किसी बात पे पीट देते, बोले पिताजी आपकी पिटाई याद आएगी, मुझको मार लीजिए जितना चाहे। 7वां दिन जैसे ही आया, सुबह जल्दी जल्दी उठ गया, नदी में स्नान किया, माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम, भाई को प्रणाम, बहन को प्रणाम, पूरे घर परिवार को प्रणाम करके सीधा तुकाराम जी के पास आके बैठ गया। बिल्कुल शुद्ध उसके जैसे। कई लोग जो होते हैं ना, बहुत जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्मुक्त मतलब निश्चिंत हो जाता है ना, उसकी लहजे बदल जाते हैं, बोलने के, उसके चलने का लहजा बदल जाता है, उसकी हेयर स्टाइल बदल जाती है, कपड़े पहनने का तरीका बदल जाता है। लेकिन थोड़ा चिंतित व्यक्ति होता है ना, उसको देखोगे आप सीधा बैठेगा, नीची नज़र रखेगा, बाल भी डिसेंट रखेगा, भोजन जो दे दोगे पा लेगा। ऐसा ही वो हो गया था। जब तुकाराम जी के सामने आया तो तुकाराम जी से बोला, महाराज आज 7वां दिन है, मेरे प्राण जाने वाले हैं। तुकाराम जी बोले, अच्छा तुम्हारी बहन ने लड़ाई की तुमसे 7 दिन में? बोले हाँ लड़ तो रही थी वो। तुमने लड़ाई की? बोले नहीं मैंने नहीं लड़ाई की। भाई ने लड़ाई की? बोले हाँ। का उसने मारा? मैंने सह लिया। माँ ने तुम्हारी मनपसंद सब्जी बनाई कि नहीं बनाई? बोले नहीं वो तो कुछ भी बना रही थी, मैं मुझे सब अच्छा लग रहे थे, मैंने सोचा 7 दिन बचे हैं, क्यों रो धो करके नाटक करके कुछ कहूँ, जो बनाती मैं पा लेता था। पिता ने तुमको मारा? बोले हाँ मारा, पर इस बार पिता की पिटाई में मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि ये लगा कि 7 दिन बाद कौन मारेगा मुझे। संत तुकाराम जी बोले, यही मेरे जीवन का सूत्र है। मैं हर दिन ये विचार करता हूं कि पत्नी मेरी विपरीत है, इसकी विपरीत स्वभाव से दुखी होकर के मैं क्यों अपना पूरा दिन खराब करूं। क्या पता रात्रि को प्राण चले गए तो। रात्रि में बच्चे विपरीत व्यवहार करते हैं तो मैं उस पर भी चिंतित नहीं होता, मन में सोचता हूं कि क्यों अपना चिंतन बिगाड़ूं इनसे लड़ करके, कल मेरा अंतिम दिन हुआ तो। मैं हर दिन को अपना अंतिम मानता हूं और जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सबको हंस करके स्वीकार करता हूं। क्या पता कौन से समय अंतिम हो। बालक चरणों में गिर गए, बोले जय हो, इसीलिए आप तुकाराम जी हैं, क्योंकि आप मेरे प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे ना दे करके मुझे समझा करके देना चाह रहे हैं। तुकाराम जी बोले बस यही मेरे जीवन का सूत्र है, हर क्षण को मैं अंतिम मानता हूँ, इसलिए उस क्षण को लड़के झगड़ के परेशान होकर चिंता करके व्यर्थ नहीं करता। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हर क्षण
अपने हरि को याद करता हूँ, राम कृष्ण को याद करता हूँ। बालक चरणों में गिर गया, प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, ये तो बता दीजिए कि आज प्राण जाएंगे कि नहीं मेरे। तो कहा राम जी बोले, बेटा कभी भी जा सकते हैं, ये बात सदैव चिंता में रखो, चिंतन में रखो। कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, इसलिए अपने हर क्षण को गुरु को प्रदान करो, भक्ति में हर क्षण को ईश्वर की भक्ति में प्रदान करो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझाते हैं, बोले परीक्षित, वरीयान सिते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित् सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादि यत्परा। परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया है उसके प्रति मेरी एक ही भावना है। क्या भावना है? वरीयान सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। तुमने जो ये प्रश्न किया है, अगर ये लोक हित के लिए है, सामाजिक हित के लिए, तो ये प्रश्न अच्छा है। लेकिन ये प्रश्न अगर तुम्हारे अपने लिए है तो ये प्रश्न उचित नहीं है। भागवत के प्रथम स्कंद के अंतिम 2 श्लोक पढ़ के देखिएगा। परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया है, अथ प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु, परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, हे योगियों के परम गुरु, हे महायोगी, मैं आपसे ये प्रश्न करता हूँ, आप कृपा करके मुझे ये बताइए, म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मनुष्य मरणासन्न हैं, जो मृत्यु की शैया पर पड़े हुए हैं, वो क्या करे? जो मनुष्य मृत्यु की शैया पे पड़े हुए हैं, उसका कर्तव्य क्या है, ये कृपा करके हमें बताइए। अब आप कहिएगा कि ये प्रश्न तो मृत्यु शैया पर पड़े हुए लोगों के लिए है। लेकिन देखिए, हम सब मृत्यु की शैया पर ही हैं। ये संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक। अभी जहाँ हम लोग रहते हैं ना, निवास करते हैं संसार में, इस संसार का नाम क्या है? मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में सबकी मृत्यु बिल्कुल तय है। यहाँ कोई अमर है? हाथ उठाइएगा। अमर यहाँ कोई नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। इसका नाम है मृत्यु लोक। अच्छा, यहाँ जो आए हैं वो यहाँ से जाएंगे, मतलब जो जन्म लिए हैं वो मरेंगे। कृष्ण भगवान कृष्ण का वचन गीता का 2 अध्याय में पढ़िए। भगवान कृष्ण कह देते हैं, जातस ही ध्रुवो मृत्युर। जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु ध्रुव निश्चित है। सुन रहे हैं कि नहीं? पीछे वाले माता जी सब सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? क्या कह रहे थे? सुन रहे कि नहीं बात? ये है मृत्यु लोक। अब भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? यहाँ जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु। यहाँ जो जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित होगी। तो मृत्यु तो होगी निश्चित, लेकिन कब होगी है किसी को पता? कब कौन मरिएगा कोई जानते हैं? क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलिया चल के सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली।
कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट सही न सही। भजले हरि नाम हरि रसना फिर कल को जाने ये हिली न हिली। कल ये मेरी जिब्या हिलेगी कि नहीं हिलेगी है कि नहीं को पता। कल का सूरज हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे है कि नहीं को पता। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरा गर्भ नो कीजिए काल गहे कर केस। ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बावरे। होश कर चे तो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से नींबू की भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। क्या करें गुरु महाराज। हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो रे बावरे। परीक्षित जी तो बस इतना ही कहे कि जो मृत्यु की सैया पर जो पड़े हुए हैं वो क्या करे। लेकिन हमारे सतगुरु महाराज जी कहते हैं मृत्यु की सैया नहीं काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हम लोग। कब ये चट कर जाएगा है किसी को पता। कोई नहीं जानता कब कौन मरिएगा कोई नहीं जानता। और चक ही गिर जाए अचानक लोग मर जाते हैं। तो परीक्षित जी ने ये प्रश्न किया है कि गुरुदेव ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए इसको। जो मृत्यु की सैया पे पड़े हुए हैं उसको करना क्या चाहिए। जो काल रूपी भूखे बाघ के मुंह में पड़े हुए हैं उनको करना क्या चाहिए। उत्तर सुनिएगा ध्यान से। यहीं से भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। उत्तर जो दिया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने कहा कि राजन एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। हे राजन इस जीवन का यही लाभ है कि जो व्यक्ति इस जीवन का यही लाभ है कि मृत्यु के समय व्यक्ति को भगवान का नाम याद आ जाए। बस यही जीवन का लाभ है। और यदि भगवान का नाम याद नहीं आया कुछ और याद आ गया तब यदि मृत्यु के समय में भगवान का नाम याद आ गया तब तो गोटी लाल जम से रक्षा है काल से रक्षा है। और नहीं आया तब करो रे मनवा दिन की तदबीर। जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो शरीर करो रे मन वा दिन की तदबीर। तो कौन बचाएगा वहाँ। कोई बचाएगा। जम की मार से कौन बचाएगा। वाह देखिए भोग प्रसाद कितना बढ़िया आ गया। बोलिए श्री। जम की मार से कौन बचाएगा। बस अब खत्म कर रहे हैं। जिस समय जप कीजिए तो केवल जप कीजिए। उस समय गुरु महाराज को अथवा अपने इष्ट को देखिए मत। केवल मंत्र जप कीजिए एकाग्र होकर के जप कीजिए। ऐसा जब जप कीजिए कोई कामना मन में मत रखिए। ये नहीं कि हमारा रोग ठीक हो जाए, ये नहीं कि हमको धन हो जाए। यदि धन की कामना लेके जप कीजिएगा ना तो धन तो आपको हो जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे।
कल्याण नहीं होगा। यदि स्वास्थ्य के लिए जप कीजिएगा ना, तो जप करते करते आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं होगा। और यदि भगवान के दर्शन के लिए जप कीजिएगा तो ऐसे ही मुफ्त में स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। भगवान के दर्शन के लिए जप कीजिएगा तो ऐसे ही मुफ्त में स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और दुनिया का सब सुख भी मिलेगा। समझ रहे ना? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जो सुख सूरपुर नरक गेह बन, आवत बिन ही बुलाए, तेही सुख कह बहु जतन करत, मन समझत नहीं समझाए। आप जब कीजिए ना बढ़िया से, सब सुख ऐसे ही मिलेगा। लोग ईर्ष्या करेंगे, अरे जले गए, इसके पास इतना कैसे हो गया, उसको पता ही नहीं कि वो भजन भी कर रहा है। सब कुछ मिलेगा, सब सुख मिलेगा। तो जो जब करेंगे निष्काम भाव से, आगे तो बढ़िएगा ही, इधर भी सब होगा, लेकिन जो सकाम भाव से जब कीजिएगा, कामना लेके जब कीजिएगा, तो दुनिया की वस्तु तो मिलेगी लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए तुलसीदास जी कहते, सकल कामना ही निजे, सब इच्छाओं को छोड़ के केवल जप कीजिए, निश्चिंत होके जप कीजिए, देखिएगा कितना लाभ होगा। गुण गोविंद गायो नहीं कियो न हरि से हेत, और ऐसा नहीं किए तो फिर जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो खूब बढ़िया से, हेत मतलब प्रेम, प्रेम करके खूब बढ़िया से बैठ करके पहले आप जप कीजिए, और जप करते 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 अपने आप इष्ट आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे। सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, आवत ही ये स्नेह विषेखे। गुरु महाराज इष्ट आपके अंदर प्रकट हो, उनका दर्शन हो जाएगा। आप सत्संग करने वाले कभी दुर्गति नहीं होती। अब माता सजोबाई कहती है ना, साधु संगत की वासना जाघट प्रगट होए, मानुष जन्म सत्संग मिले भक्ति परापद होए। यदि मरने के समय भी सत्संग की इच्छा मन में जागृत हो जाए कि सत्संग हम करते, सत्संग में हम जाते, तो ये भी भावना किसी के मन में हो जाए ना, तब भी उसको मानव तन ही मिलता है। बोलिए श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, राम नाम बिनु गिरा न सोहा। जब तक तुम भगवान के नाम का जप नहीं करोगे, मंत्र का जप नहीं करोगे, मतलब भजन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी वाणी में मधुरता नहीं आएगी, मिठास नहीं आएगी। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा। हे रावण, त्यागो मद को, त्यागो मोह को, मद को त्याग करके तब देखो, विचार करो। जब तक तुम भगवान का नाम नहीं लोगे ना, तब तक तुम्हारी वाणी में मधुरता नहीं आएगी, मिठास नहीं आएगी। लक्ष्मण जी के लिए रामायण में सुने हैं कि नहीं? जब लक्ष्मण जी बोले हैं ना गो निषाद के सामने, तो कैसा बोले लक्ष्मण जी? बोले लखन मधुर मृदु बानी। लक्ष्मण जी कैसे बोलते थे? मृदु बोलते थे, मधुर बोलते थे। उनकी वाणी में मधुरता क्यों आई थी, मृदुता क्यों थी? क्योंकि ज्ञान, वैराग, भक्ति, रससानी। लक्ष्मण जी के जीवन में ज्ञान था, वैराग था, भक्ति थी, इसलिए वे जो कुछ बोलते थे ना, उनकी वाणी बहुत मीठी होती थी। यही परिवर्तन, यही जीवन में एक बदलाव आता है, यही परिवर्तन आता है, यही फल देखने में आता है सत्संग करने से। का कोई पिक बको मराला, कौआ से कोयली लोग बन जाते हैं, है ना? ये परिवर्तन होता है। कोई आदमी देखते कैसे बोलता है, कटु वचन बोलता है, सत्य भी बोलता है लेकिन कटु बोलता है। सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग सत्य को भद्दा बोलते हैं। कभी कभी लोग सत्य को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो भद्दा हो जाता है, कुरूप हो जाता है, जबकि सत्य के समान सुंदर कुछ है ही नहीं। राम सत्य स्वरूप है, राम के समान सुंदर कौन है संसार में? कंदर्प अगणित भ्रमित छवि। तो सत्य भद्दा नहीं होना चाहिए। अंधे को अंधा कहना ये सत्य तो है, लेकिन भद्दा है, नहीं है? हैं? अंधे,
हटकर खड़ा हो जा, मर जाएगा गाड़ी टकराई तो। रोड के बीचों बीच खड़ा है। अब इस तरह से बोलना, अब वो अगला कहे कि भाई इस तरह से क्यों बोलते हो? बोले अंधे को अंधा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? झूठ बोला क्या? अरे झूठ तो तूने नहीं बोला, कहा तो सत्य है, लेकिन सत्य बड़ा भद्दा है, कुरूप है। देखो, चरित्र का परिचय मिलता वाणी से, आपके किस प्रकार के चरित्र हैं। धीरे से नज़दीक जाके हाथ पकड़ के, सूरदास जी आप देख नहीं पा रहे हो, आप रास्ते के बीचों बीच खड़े हो, कहीं अकस्मात कुछ हो जाएगा, आइए मैं आपको किनारे ले चलूं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये सुष्ठु सत्य है। सत्यम सुष्ठु मितम। कम बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। बोले लखन मधुर मृदु बाने। मतलब भक्ति करके, भजन करके, जब अभ्यास जो करते हैं ना, नाम जप करके, मंत्र जप करके, मानस जप करके, मानस ध्यान करके, दृष्टि योग करके, ये योग है। ये सब यदि कोई व्यक्ति करे तब उनकी वाणी कौआ से बदल करके कोयली की तरह हो जाती है। और दूसरी बात क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं बकौ मराला। बक किसको कहते हैं? बगुला को। मराला कहते हैं हंस को। आप कभी काल देखिएगा ना बगुला को, बगुला को देखिएगा, बगुला एकदम पानी में किनारे कहीं तालाब के तट पे या थोड़े से पानी में खड़ा रहता है बगुला, अब बिल्कुल सीधा खड़ा रहता, आँख को जैसे बंद कर लेता है बगुला, बिल्कुल सीधा खड़ा रहता आँख बंद करके। और उसको दूर से व्यक्ति देखे ना तो लगता है जैसे बगुला ध्यान कर रहा है। वो ध्यान करता है बगुला, तो वो मछली की प्रतीक्षा करते रहता है। जैसे मछली सामने आए बस टपक से मछली को पकड़ लेता है, मछली खा लेता है। लेकिन उधर देखिएगा हंस को, हंस भी देखने में बगुला की तरह होता है। अब बगुला पानी में रहता है तो हंस भी पानी में ही रहता है, लेकिन वहाँ बगुला मछली पकड़ता है और हंस वहाँ पर मोती चुगता रहता है। ऐसे ही जो व्यक्ति सत्संग करते रहते हैं और सत्संग के वचन को सुनते रहते हैं, तो सत्संगी भी संसार में रहते हैं और संसारी भी संसार में ही रहते हैं। पर दोनों के रहने में फर्क क्या है? संसारी रहते हैं बगुला की तरह और सत्संगी रहते हैं हंस की तरह। सत्संगी हंस की तरह रहते। हंस का गुण क्या है भाई? मोती चुगना। मछली नहीं पकड़ेगा वो मोती चुगता है। मतलब दुर्गुण को छोड़ करके वो सद्गुण पकड़ता है। तो सत्संगी संसार में रहेंगे, लेकिन वो दुर्गुण से बचा करके अपने को रखेंगे। और तुलसीदास जी लिखते हैं विधिवत सुजन कुसंगति पढ़ही, फनी मन सम निज गण अनरसरही। कभी काल ऐसा भी होता है कि संजोग बसात, संजोग से अथवा किसी कारण से, किसी न किसी तरह से कभी काल संजोग, सज्जन व्यक्ति भी दुर्जनों के संग में कुसंग में चले जाते हैं कभी काल। पर कुसंग में जाने के बाद भी, जैसे हंस कभी मछली नहीं खाता, वो जब भी खाएगा तो मोती को चुगेगा, ऐसे ही सज्जन पुरुष भी जो असल में सत्संगी होंगे, जो अभ्यासी पुरुष होंगे, वो दुर्जनों के संग में भी जाकर के दुर्गुण को धारण नहीं करेंगे। वही कहते हैं विधिवत सुजन कुसंगति पढ़ही। कुसंग में पड़ जाने के बाद भी वो कुसंग के दोष को, दुर्गुण को, अपगुण को धारण नहीं करते हैं, सद्गुण को ही धारण करते हैं। इसीलिए सत्संग की भावना मन में हो जाए तब भी उसको मानव तन ही मिलता है। कितनी बड़ी महिमा है सत्संग की। और सत्संग का जो सबसे बड़ा लाभ है वो ईश्वर का दर्शन है ना। तो छोटा मोटा सब लाभ इधर होते होते ईश्वर का दर्शन भी हो जाता है। और ईश्वर दर्शन के बाद भी सत्संग के प्रति व्यक्ति का, महापुरुषों का लगाव जुड़ा रहता है। इसलिए सत्संग को सत्कर्म कहते हैं।
और ये सबके लिए है और सब दिन के लिए है ना। सबके लिए मतलब कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके लिए ये सत्संग है। और सब दिन कहने का मतलब जब हम नीच से नीच प्रवृत्ति के थे तब भी सत्संग हमारे लिए है, और जब ईश्वर का दर्शन करके महान से महान बन गए तब भी सत्संग हमारे लिए। तो ये सत्संग सबके लिए सब दिन के लिए है, यही सत्संग की महिमा है ना। तो अब ज़्यादा अभी हम नहीं सुनाएंगे, अब इतना ही रहने दीजिए। गुरु महाराज कृपा से आप लोग के बीच में आया, आने का दर्शन प्राप्त हुआ। प्रार्थना करता हूँ गुरु महाराज से जितने भी सत्संगी लोग आए सब के लिए नव वर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो, यश प्रदान करने वाला हो, लाभ देने वाला हो, बच्चों को सक्सेस करने वाली हो, आप लोगों के काम खूब बढ़े और आपका मानव बुद्धि चेतना ईश्वर के चरणों में लग जाए, यही प्रार्थना मैं सब के लिए करता हूँ। गुरु महाराज से कोई भी निराश न हो, सब सफल हों, सबके जीवन में आनंद हो। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, पीयूष कुमार आपका लड़का है? उसी का बर्थडे है। अच्छा, पीयूष कुमार जी का आज बर्थडे है, उनके लिए गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ, गुरु महाराज उनको दीर्घायु करे, स्वस्थ शरीर प्रदान करे, स्वस्थ रहे और देश की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, संत मत की सेवा करे और खूब गुरु महाराज की कृपा उस पर बनी रहे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।